प्रेगनेंसी का कोई भी एक अल्ट्रासाउंड मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो भी आप इसे अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए मैं यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको जानकर आप किसी भी तरह का प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आराम से समझ लेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ के भी सुनाऊंगी। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले आपको ऊपर पार्ट एग्जामिन नाम का टर्म दिखता है, जिसके आगे आपको FWB देखने को मिलेगा। अगर आपके सोनोग्राफी में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आता है यानी FWB लिखा है तो आपका बेबी पूरी तरह ठीक है। FWB का मतलब होता है फीटल वेल बीन यानी बेबी सही है। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ फीटस यानी बेबी सिंगल है, ट्विंस है या फिर 2 से ज्यादा यानी मल्टीपल बेबी है। नेक्स्ट होता है लोकेशन यानी प्रेगनेंसी कहाँ है। इसमें लिखा हुआ होता है इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन का मतलब होता है प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है यानी सही है। अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन लिखा हुआ होता है यानी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर या फैलोपियन ट्यूब में है, ऐसी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डॉक्टर आगे कंटिन्यू रखने का सजेशन नहीं देते क्योंकि इसमें बेबी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी आगे बढ़ने पर ट्यूब फटने या फिर माँ की जान जाने का भी खतरा होता है। नेक्स्ट टर्म होता है कार्डियक एक्टिविटी। इसमें या तो प्रेजेंट लिखा हुआ आता है या फिर अब्सेंट। अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है यानी बेबी के दिल की धड़कन चल रही है, अब्सेंट है तो इसका मतलब की धड़कन नहीं है। कार्डियक एक्टिविटी में FHR यानी फीटल हार्ट रेट यानी बेबी के दिल की धड़कन कितना है ये भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। अगर FHR 120 से ज्यादा और 170 से कम है तो इसका मतलब बेबी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा या कम हार्ट बीट होने पर रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट टर्म होता है फीटल मूवमेंट यानी बेबी गर्भ में हलचल कर रहा है या नहीं। 15 वीक के बाद की प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये टर्म शो होता है। अगर फीटल मूवमेंट प्रेजेंट है तो अच्छी बात, अब्सेंट है तो इसका मतलब टेंशन की बात हो सकती है। नेक्स्ट टर्म होता है बेबी प्रेजेंटेशन यानी गर्भ में बेबी किस अवस्था में यानी सीधा, उल्टा, आड़ा, तिरछा किस तरह है। प्रेजेंटेशन में आपको सेफ्लिक, ब्रीच, लिम्स, ब्रो, बैक या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ मिल सकता है। सेफ्लिक का मतलब बेबी हेड डाउन पोजीशन में है यानी बच्चे का सिर नीचे और पैर ऊपर है। ब्रीच पोजीशन में बेबी का सिर ऊपर और पैर नीचे होता है यानी बेबी उल्टा होता है। लिम्स पोजीशन में बेबी उल्टा होता है पर उसका पैर नीचे बर्थ कैनाल में फंसा हुआ होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में बेबी हेड डाउन पोजीशन में तो होता है पर उसका सर टेढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से नीचे की ओर उसका हेड सीधा होने की बजाय फेस दिखता है। ऐसी कंडीशन में अगर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करें तो बेबी की नेक टूट सकती है। बैक प्रेजेंटेशन में बेबी हेड डाउन पोजीशन में ही होता है पर उसका बैक माँ के बैक की ओर और फेस माँ के पेट की ओर होता है। शोल्डर पोजीशन में बेबी का कंधा बर्थ कैनाल में फंसा हुआ होता है। अगर आपके प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में बेबी का प्रेजेंटेशन सेफ्लिक लिखा है तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है। सेफ्लिक प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म होता है लिक्विड जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें एडक्वेट, अब्सेंट्स, लेस देन और मोर देन लिखा हुआ आता है। अगर लिक्विड एडक्वेट है तो इसका मतलब गर्भ में पानी पर्याप्त मात्रा में है। अब्सेंस है यानी गर्भ में पानी नहीं है, जो कि बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग टू जेस्टेशनल एज लिखा है मतलब गर्भ में पानी कम है। अगर लेस देन की जगह मोर देन लिखा है तो इसका मतलब गर्भ में पानी ज्यादा है। नेक्स्ट टर्म होता है लाई यानी गर्भ में बेबी किस पोजीशन में ज्यादातर रहता है, जिसमें फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें बेबी का सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है। ट्रांसवर्स पोजीशन में बेबी आड़ा रहता है यानी बेबी ऐसी पोजीशन में होता है जैसे वह बेड पर सोया हुआ हो। ऑब्लिक में बेबी गर्भ में तिरछा होता है। नेक्स्ट में बेबी के प्लेसेंटा के बारे में लिखा हुआ होता है। प्लेसेंटा के मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल, लेटरल और लो लेंग। प्लेसेंटा अगर गर्भ में आगे हो तो एंटीरियर, पीछे हो तो पोस्टीरियर, ऊपर हो तो फंडल, यूट्रस में लेफ्ट या राइट साइड हो तो लेटरल और नीचे हो तो लो लेंग होता है। इसके साथ ही आपको प्लेसेंटा के साथ सेगमेंट भी देखने को मिल सकता है। सेगमेंट में आपको अपर या फिर लोअर सेगमेंट देखने को मिलेगा। अपर सेगमेंट यानी प्लेसेंटा यूट्रस में ऊपर की दीवार से जुड़ी हुई है। लोअर सेगमेंट मीन्स प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे दीवार से जुड़ी हुई है। प्लेसेंटा पोजीशन का मेजरमेंट लिया जाता है जिसके बेस पर बेबी का वेट निकाला जाता है। फीटल मेजरमेंट से रिलेटेड पैरामीटर में बेबी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नाप कर प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया ये भी पता लगाया जाता है। इसमें फर्स्ट होता है CRL यानी क्राउन रम्प लेंथ, जिसमें बेबी के सिर से उसके बटक तक के मेजर को लिया जाता है। BPD का फुल नेम होता है बाइपैरेटियल डायमीटर। इस मेजरमेंट में बेबी के 2 खोपड़ी के बीच की दूरी ली जाती है, जिसमें बेबी के एक कान के अपर पार्ट से दूसरे कान के अपर पार्ट तक की दूरी होती है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है HC जिसका फुल नेम होता है हेड सर्कमफ्रेंस यानी बेबी के सिर की गोलाई। AC का फुल नेम होता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी बेबी के पेट की गोलाई। FL का फुल नेम होता है फीमर लेंथ। फीमर इंसान की जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। इन सभी मेजरमेंट्स को नापकर बेबी का वेट निकाला जाता है जिसे EFW कहते हैं। EFW का फुल नेम होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट यानी भ्रूण का अनुमानित वजन। नेक्स्ट टर्म में आपको कॉर्ड यानी गर्भनाल के बारे में लिखा मिलता है। या तो आपको कॉर्ड अराउंड द नेक देखने को मिलेगा या नो कॉर्ड अराउंड द नेक। कॉर्ड अराउंड द नेक का मतलब बेबी ने गर्भनाल को अपने गले में लपेट लिया है। कभी कभी बच्चे 2 या 3 लेयर भी कॉर्ड को अपने गले में फंसा लेते हैं, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर नो कॉर्ड अराउंड द नेक है इसका मतलब सब नॉर्मल है। इसके आगे आपको अल्ट्रासाउंड में EDD देखने को मिलेगा। EDD का फुल नेम होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी डिलीवरी की वह संभावित तिथि जिस दिन बच्चे का जन्म होगा। सबसे लास्ट में होता है इंप्रेशन या रिमार्क्स जिसमें सर्विक्स का साइज कितना है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट के मेन पॉइंट के बारे में लिखा हुआ होता है।